सऊदी अरब से छुट्टी या फाइनल एग्जिट जाने वाले ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। यानी वो कौन सी गलती है? तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। तो इसमें आज मैं बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब से जो भी गैर मुल्की चाहे जिस देश के हो, अगर वो लोग छुट्टी भी जाते हैं या फाइनल एग्जिट जाते हैं, उनके हाथ में छुट्टी पेपर हो या फाइनल एग्जिट पेपर हो, तो भी आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मेरा एक जानने वाला था, उसके साथ ऐसा हो गया। उससे मेरे इंस्टाग्राम पे भी बात हुई और ऐसे भी बात हुई, तो उसने बताया मुझे कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अब उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि वो सऊदी अरब से छुट्टी गया हुआ था इंडिया, उसके बाद जब वो वहां से वापस उस घर में नहीं आना चाह रहा था, उस घर में वो नहीं आया। उसके बाद उसने दूसरा वीजा लगा लिया। जब उसकी छुट्टी खत्म हुई तो उसने दूसरा वीजा लगा लिया। उसके बाद उसका वीजा भी लग गया, लेकिन सऊदी अरब जब आया तो उसको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। यानी उसको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। एयरपोर्ट पे जब पूछा गया कि क्या बात हुई है, तो उसके ऊपर फाइन बाकी था। यानी मोबाइल के सिम का फाइन उसके ऊपर 750 रियाल बाकी था, जो कि उसको पे करना था, क्योंकि अभी वो नए वीजे पर आ रहा था, इसलिए उसको रोक दिया गया। तो उसने किसी तरह मुझसे कांटेक्ट किया। उसके बाद मुझसे बोला यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मुझे एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। तो मैं उसके सऊदी से बात किया। उसका सऊदी जो नया वाला था, जो दूसरे घर में आ रहा था, तो उससे वो जाके एयरपोर्ट से उसको लेके आया, जो कि वो 750 रियाल भर के वो सऊदी लेके आया। उसको वहीं पे कर दिया। उसके बाद वो लेके आ गया। उसका मतलब वो तो सऊदी अरब आ गया। उसके बाद अगर फाइनल एग्जिट भी आप जाते हैं तो आपको यही सऊदी अरब में ही रोक दिया जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई भी चीज का बकाया है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में सऊदी अरब में हर कुछ लोन पे मिल रहा है, यानी आपके इकामे के ऊपर आप मोबाइल भी ले सकते हैं, सिम भी ले सकते हैं, और भी कोई चीज लोन पे चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब में जो तुम्हारा एप्लीकेशन, इससे लोन पे कोई भी चीज मिल जाती है। और जो सिम की बात होती है, तो सिम का जो हिसाब होता है वो पोस्टपेड का होता है, यानी प्रीपेड का कोई मसला नहीं, लेकिन पोस्टपेड का। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि मेरे नाम पर ये पोस्टपेड सिम निकली हुई है और लोग मतलब कोई दूसरा यूज कर रहा है, फिर वो लोग भी ऐसा फंस जाते हैं। क्योंकि जब मेरे जो जानने वाला था दोस्त था, मैं उससे बात किया तो वो बोला यार मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे नाम पे किसी ने पोस्टपेड सिम निकाला, मैंने निकाला ही नहीं था, लेकिन उसका इतना बिल बाकी था, इसलिए मुझे वहाँ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। तो मैं उससे बोला यार पहले तू मुझसे बताया होता। बोला जब मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं कैसे। मैं बोला एक बार तो चेक कर लेना चाहिए, जब सऊदी अरब में रह रहे हो तो चेक तो कर लेना चाहिए ना कि मेरे ऊपर कितनी सिम है, पोस्टपेड है या प्रीपेड है, क्या है। अगर आप सिम चेक कर लेते हैं जो CST ऐप है उसके जरिए, तो आपको वहां पता चल जाएगा आपका पोस्टपेड है या प्रीपेड है। उसके बाद अगर पोस्टपेड है तो आप उस कंपनी में जाइए जिस कंपनी का सिम है, चाहे वो STC, मोबाइल, ज़ैन, कोई भी। उसके बाद वहां से अपना पूरा सब कुछ बेबाक करके फिर घर जाइए, क्योंकि उसको आने के बाद यहाँ सऊदी अरब के एयरपोर्ट में रोक दिया गया। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर आप छुट्टी भी जा रहे हैं, अगर आप उसी वीजे पे रिटर्न आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऐसा बहुत से भाई ऐसा करते हैं, क्योंकि वो जो छुट्टी का पहले था, जो छुट्टी जाने पर 3 साल का बैन लग जाता था, अब वो खत्म हो गया है। कोई भी जाता है, अगर नहीं उसके समझ में आता दूसरा वीजा लगा के आ जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई भी चीज का सऊदी अरब में फाइन बाकी है तो समझ लीजिए आपको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाएगा। क्योंकि ये लोग जो लोन दे रहे हैं किसी रिस्क पे तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी इनका लोन लेके भागता है, क्योंकि ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब में अगर आपका 1 रियाल भी बाकी रहेगा तो आपको वो चीज पे करना ही होगा। तो छुट्टी जाने से पहले ये चीज एकदम कंफर्म कर लीजिए। और अगर आप फाइनल एग्जिट जा रहे हैं तो उसमें भी आप ये चीज चेक कर लेना। नहीं तो आपको जब फाइनल एग्जिट जाएंगे तो आपको यही एयरपोर्ट पे, सऊदी एयरपोर्ट पे ही रोक दिया जाएगा। अगर आप पैसा पे नहीं करेंगे तो आपको वापस कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो एग्जिट पेपर लगा रहेगा, यानी एग्जिट लगा रहेगा, आपके पास पेपर रहेगा, टिकट रहेगा, फिर भी आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। या तो फिर आप एयरपोर्ट पे वो चीज पैसा पे कर दीजिए, उसके बाद वहां से आप निकल जाइए। नहीं तो अगर आप पे नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको वापस कर दिया जाएगा। यानी फाइनल एग्जिट पेपर आपके हाथ में होते हुए फिर भी आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा और आपको वापस सऊदी अरब आना पड़ेगा। वो चीज आपको पे करना होगा, उसके बाद ये आप जा सकते हैं। लेकिन जो छुट्टी वालों का मसला था, छुट्टी वालों का मसला अभी तक नहीं बन रहा था, लेकिन ऐसा हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब उसने मुझसे बताया भी नहीं कि मतलब मेरे ऊपर सिम है कि नहीं है, मेरा चेक करूँ, उसने कुछ भी मुझे नहीं बोला, इसलिए मैंने चेक भी नहीं किया। उसके बाद जब वो आया, जब उसके समझ में आया, बोला यार मैंने तो पोस्टपेड सिम निकाला ही नहीं था, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो मैं बोला जितने भी सऊदी अरब में यूट्यूबर, जो सऊदी अरब के ही खास बनाते हैं यूट्यूबर, ये हर यूट्यूबर
यूट्यूबर के चैनल पे ऐसी वीडियो होगी कि जो कि मतलब अपने अकामे पर कितनी सिम है ये चेक कर सकते हैं। मैं बोला एक बार भी यार तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आता कि यूट्यूबर इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सभी, मैं ही नहीं सभी यूट्यूबर इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि सब लोग अपना अपना चेक कर लो, तो क्यों नहीं चेक कर लेते हो? कम से कम अगर किसी के नहीं सुनते तो यूट्यूब तो सब देखते हैं यहाँ सऊदी अरब में, क्योंकि जिसके पास टाइम सभी के पास रहता, सभी लोग यूट्यूब देखते हैं। कम से कम इस चीज का तो ख्याल कर लेना चाहिए कि एक बार हमें वो यूट्यूब पे जाकर चेक कर लेना चाहिए कि मतलब मैं किस तरह से अपना सिम चेक कर सकता हूँ। आप मेरे चैनल पे भी वो वीडियो पा जाएंगे या किसी दूसरे भी चैनल पे मिल जाएगा, जैसे कि नहीं कि मतलब मेरे चैनल पे सभी यूट्यूबर्स के चैनल पे यहाँ मतलब ये वीडियो मिल जाएगी जो भी सऊदी अरब से रिलेटेड वीडियो बनाते होंगे। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आप भी यहाँ फंस सकते हैं। क्योंकि अगर आपका चलो उसका सऊदी ठीक था, उसने जाके वहां से पे करके लेके आ गया, बाद में उसकी सैलरी काटे ना काटे वो बात की बात है, लेकिन अगर आपका सऊदी नहीं गया तब तो आप एयरपोर्ट में फंसे रहेंगे। फिर आपको क्या किया जाएगा, या तो वापस भेज दिया जाए या फिर आपको फाइन कैसा पे करना पड़ेगा, वापस ही कर दिया जाएगा, उसमें कोई दूसरा रास्ता रहेगा ही नहीं। क्योंकि अगर कोई नहीं आपका जानने पहचानने वाला वहां सऊदी अरब में अगर एयरपोर्ट पे नहीं गया तो, क्योंकि कोई खारिजी तो जाएगा नहीं कि बोलेगा यार उसका पैसा कौन जाएगा 3 गजमारी लेने, कोई भी हुआ तो अगर उसका भाई या दोस्त है, रिश्तेदार खास है तो समझ लो उसका पे कर देगा, उसके बाद वो आसानी से आ सकता है। लेकिन आप लोग ऐसी गलती ना करें। आप छुट्टी भी जा रहे हैं या फाइनल एग्जिट भी जा रहे हैं सऊदी अरब, तो आप चीज अपने ऊपर जितने भी बकाया चीजें आप उसको बेबाक कर दीजिए। यानी अगर आपके ऊपर पोस्टपेड सिम है तो छुट्टी जाने से पहले या खुर्द निहाई यानी फाइनल एग्जिट जाने से पहले आप उस सिम को बंद कर दीजिए। चाहे जिस कंपनी का सिम हो, आप उस कंपनी में जाके उस सिम को बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर आप जाइए, क्योंकि फिर आने के बाद मुझे कोई झंझट नहीं होगा। फिर मैं आके यहाँ निकाल लूंगा दूसरा सिम, उसके बाद फिर जब तक रहेंगे तब तक यूज करेंगे, फिर जाने के वक्त बंद कर देने का, फिर आने का, फिर निकाल लेने, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप ऐसे ही चालू छोड़ के मत जाइए, क्योंकि अगर आप चालू छोड़ के यहाँ से जाते हैं और चलो मैं मान लीजिए मैं किसी दूसरे को दे दिया, उसने पे नहीं किया, तो फिर मेरा लफड़ा बन जाएगा ना। तो इसलिए अपने ऊपर ही जिम्मेदारी रहेगा, किसी के ऊपर ये जिम्मेदारियां मत डालिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।